ZGC HP की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम लोग नए साल में विजिट कर चुके हैं और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इस साल बहुत ही ज्यादा परमेश्वर में बढ़ने वाले हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आज कुछ ऐसी ही बातें सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम लोग नए साल में विजिट कर चुके हैं और हमारे लिए ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें परमेश्वर में बढ़ने में मदद करेगी। ऐसे कौन से वचन हैं जिनको हम सीखकर परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप लोग जो पुराना साल बीत गया उसमें आप लोग परमेश्वर में इतना नहीं बढ़े हों, लेकिन आज आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। आज आप एक निर्णय लो कि मुझे परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ना है। हम आज सीखेंगे शुरू से ही कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना चाहिए, हमें क्या लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, ताकि हम लोग इस साल परमेश्वर में और भी ज्यादा बढ़ते जाएं, ताकि हमें कोई भी गिराने वाला ना आ सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। तो आपको एक लक्ष्य लेकर ही चलना चाहिए कि आपको परमेश्वर में बढ़ना है। आज बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव पॉइंट लेकर आते हैं, पता नहीं हम परमेश्वर में बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। यही आपकी नेगेटिव चीजें ही आपको गिराने पर मजबूर कर देती है। आपको पता, आपको एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज बहुत से लोग गलती करते हैं कि उन्होंने एक गलती कर ली, उसी गलती को दोहराते रहते हैं। हाँ, मैंने वो गलती की है, पता नहीं परमेश्वर मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। आपको उस गलती को हटाकर परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए। आप जब तक उन चीजों को याद करते रहोगे, आप परमेश्वर में कभी भी नहीं बढ़ सकते। दूसरा है, जो पीछे रह गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। यानी जो साल पीछे रह गया, अब आपको उसको याद नहीं करना कि आपने पीछे क्या गलतियां की थी, आपने पीछे क्या पाप किए थे, आपने पीछे क्या क्या किया था। उन सबको मिटाकर आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। अब पता है आप लोग परमेश्वर में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप लोग उन सब चीजों को याद करने बैठ जाते हो। और जब आप लोग उन सब चीजों को याद करते हो तो आप लोग कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। अगर आप लोगों को परमेश्वर में बढ़ना है तो आप लोगों को उन सब चीजों को भूलना होगा। क्या आपको पता है जो पुराना साल हम अभी बिताकर आए हैं, क्या वो दिन वापस आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। यानी जो आपने पुराना जीवन बिता लिया, आप उसमें वापस क्यों जाना चाहते हो? आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो नए साल में तो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पुराना जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको उन सब चीजों को उतार कर नए साल में एंट्री की है तो आपको एक नया जीवन ही जीना चाहिए। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, जैसे एक पुराना साल गया है वैसे ही मेरे जीवन से सब पुरानी बातें जानी चाहिए और मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर एक शुद्ध इंसान बना, एक नया इंसान बना। तो परमेश्वर आपको एक नया इंसान बनाएगा। फिर आप लोग उन पुरानी बातों में जीने वाले नहीं होंगे, बल्कि आप लोग क्या होंगे, आप लोग एक नया जीवन जीने वाले होंगे। आप नए साल में एंट्री की है ना, तो आप लोग एक अच्छा ही जीवन जियो। आप लोग इतने परमेश्वर में बढ़ने वाले हो जाओ कि आपको कोई गिराने वाला ना आ सके। आइए हम पवित्र बाइबल से एक वचन को देखते हैं। लूक का 17 का 32 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अब बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाला था तो परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन आपको पता, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया था और वो नमक का खंबा बन गई थी। आपको पता है आप परमेश्वर में क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आप लोग हमेशा पीछे मुड़कर देखते हो। जब तक आप लोग उन गलतियों को देखते रहोगे, जब तक आप लोग उन पापों को देखते रहोगे, तब तक आप लोग, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मसीह में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। आप आत्मिक उन्नति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर आपको बढ़ना है तो आपको उन सब चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। आपको पता, लूत और उसके बेटियों ने वो सब
चीजें छोड़ दी थी, वो सब ख्याल छोड़ दिए थे और वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जो लूत की पत्नी थी ना, उसको चिंता होने लगी कि मेरे घर में इतना सामान पड़ा था, वो कहीं नाश तो नहीं हो रहा। जब ओले गिर रहे थे वहां पर, जब वो नगर नाश हो रहा था सदोम अमोरा, तो वो लूत की पत्नी ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा और बाइबल बताती है वो नमक का खंबा बन चुकी थी। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो साल पीछे गया हमें उसको याद नहीं करना, वैसे ही जो जिंदगी हमारी गई पुरानी उसको याद नहीं करना, बल्कि हमें आगे मसीह में बढ़ना है। हमें यह सोचना है कि हमें परमेश्वर के नजदीक और ज्यादा कैसे जाना है, हमें यह सोचना है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, हमें यह सोचना है कि हमें वचनों की गहराई में ज्यादा कैसे जाना है, हमें यह सोचना है कि हमें ज्यादा प्रार्थना में कैसे बढ़ना है। यह नहीं सोचना कि हमने जो गलतियां की है उन गलतियों को याद करके फिर से हमें और गलती करनी है, यह कभी भी मत सोचना, बल्कि यह सोचना कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। जब आप लोग ये सब चीजें सोचोगे ना, तो आप लोग वाकई परमेश्वर में बढ़ोगे। आप लोग इस साल की शुरुआत में ही बढ़ना चालू हो जाओगे और एंड तक आप इतने बढ़ जाओगे कि आप खुद को महसूस करोगे कि हां, आप लोग परमेश्वर में बढ़ चुके हो। और आपको एक काम करना है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आते हैं, हमें बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, हमें वचन याद नहीं रहता। तो आज ही एक निर्णय लो, आप लोग आज ही से एक वचन को याद रखना शुरू कर दो। पता है, एक वचन ही आप पढ़ोगे ना, वो आपको इतना गहराई में ले जाएगा कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। आप पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए ना, कि पवित्र आत्मा जो भी हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, इस वचन को और भी गहराई से सिखाना, इस वचन के द्वारा और भी बातें करना। जब ये वचन को मैं याद रखूं तो इस वचन के द्वारा मुझे और भी सिखाना। और वाकई में एक ही वचन से आप इतना कुछ सीख लोगे कि आप देखकर हैरान हो जाओगे कि एक वचन से इतने अर्थ भी निकलते हैं। आप ये आज से ही एक निर्णय लो, साल के 365 दिन होते हैं और आप लोग हर दिन एक वचन भी याद रखोगे ना, 365 वचन आप याद कर सकते हो। ये सब चीजें मैंने उन लोगों के लिए की है जो लोग कहते हैं कि हमें वचन याद नहीं रहता। उन लोगों के लिए मैंने ये कहा है कि आप लोग आज से निर्णय लो, एक वचन पढ़कर उस वचन को याद रखा करो, ताकि आप लोग 365 दिन में 365 वचन याद कर सको। आपको बाइबल पढ़नी चाहिए हमेशा। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आप लोग बाइबल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आते कहीं पर, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आप लोग उसका अर्थ जानने वाले बना देगा। आज बहुत से लोग बाइबल में से कुछ जानना नहीं चाहते और सीधा कहते कि हमें अर्थ पता लग जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, आपको गहराई में जाना पड़ेगा, तो ही आप लोग उन सब चीजों को सीख सकते हो। और हमें वचनों में बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको नए साल में बढ़ना है तो आपको वचनों का सहारा लेकर ही बढ़ना पड़ेगा। यह हमने अभी सीख लिया है कि हमें वचनों का सहारा लेकर बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको शैतान से भी लड़ना है ना, तो आपको वचनों से ही लड़ना पड़ेगा। आपको पता है यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी और यीशु मसीह कैसे लड़ा था? वचनों के द्वारा। और आपको पता है, जब शैतान आपसे भी लड़ने आएगा, वो वचन ही उठाकर आपके सामने रखेगा। लेकिन अगर आपके पास वचन नहीं होगा तो आप कैसे जीत सकते हो? आपके पास वचन होगा तभी आप जीत सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही वचन लेकर आया था। मत्ती 4:3 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जो आप बाइबल से सीखते हो वो आपके लिए कब काम देता है? जब आप शैतान से लड़ते हो, क्योंकि आप एक युद्ध के मैदान में हो। और पता है, जब योद्धा के पास हथियार ही नहीं होंगे तो वो कैसे जीत सकता है? वो हारेगा। यानी आपको बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। और जब तक आप बाइबल के वचनों को याद नहीं रख सकते, आप लोग शैतान से नहीं लड़ सकते, आप लोग शैतान से हारते ही जाओगे। लेकिन अगर आपको विजय पानी है, अगर आपको नए साल में विजय पानी है और आप सोच रहे हो ये साल
मेरे लिए एक खुशियां लेकर आए, ये साल मेरे लिए एक आनंद लेकर आए, इस साल मैं मसीह में इतना बढ़ जाऊं मुझे कोई गिराने वाला ना हो। तो आपको इन वचनों से सीखना पड़ेगा, इन वचनों को याद रख के आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा, ताकि जब भी आप शैतान से लड़ने के लिए जाओ तो आपके पास हथियार हो सके और आप लोग लड़ सको। लेकिन अगर आपके पास हथियार ही नहीं होगा और आप शैतान से लड़ने के लिए जाओगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। लिखा है लूका 9:62 में, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आपको पता है, जब एक किसान होता है और वो हल चलाता है, वो कभी भी पीछे नहीं देखता, वो हमेशा आगे की ओर देखता। क्यों? जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो फिर आप लोग पीछे मुड़कर क्यों देखते हो? आपके पास अब नया साल आ गया तो आपको एक नया जीवन जीना चाहिए, आप फिर पुराने जीवन में क्यों जीना चाहते हो? हालेलुया। आप उस चीज को उतार कर एक नए जीवन जीने लगो ना, ताकि आप लोग परमेश्वर में बढ़ने वाले हो सको। जैसे जैसे आप परमेश्वर को जानोगे आप लोग मसीह में बढ़ना चालू हो जाओगे, आप लोग कभी भी नहीं गिर सकते। आप लोग प्रार्थना में बढ़िए, आप लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और उन वचनों को आप लोग गहराई से सीखिए ना। आप लोग उन जब वचनों को गहराई से सीखोगे तो आप लोग और भी ज्यादा परमेश्वर को जानने वाले हो जाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको परमेश्वर में बढ़ना है, जो भी पुराने साल में मैंने गवा दिया, लेकिन अब मुझे नए साल के अंदर उन ब्लेसिंग को पाना है, उन आशीषों को पाना है, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको वो सब चीजें दे सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आप लोग परमेश्वर का भय मानोगे तो परमेश्वर आपको वो सब चीजें दे सकता है। और आपको पता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही आपको चाहिए। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको वो सब चीजें कैसे दे सकता है? आपको नम्र होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों के पास कुछ चीजें आ जाती तो वो लोग घमंड से भर जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको घमंड में नहीं चलना, बल्कि आपको हमेशा नम्रताई में ही जीना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और उन मसीह भाई बहनों को ये वीडियो शेयर जरूर करना जो लोग नए साल में एंट्री कर चुके हैं और वो लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, ताकि वो लोग इस वीडियो से सीख सके और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबको मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए और आप लोग इस साल में परमेश्वर में और भी ज्यादा बढ़ते जाओगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।